अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मुक़द्दस और मुतासिर कुन सफ़र की बात करेंगे। ये है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इब्तिदाई हिस्सा, उनकी पैदाइश से लेकर नबूवत हासिल करने तक का वो बाब जो हमें ईमान, सब्र और सदाकत की तालीम देता है। ये कहानी जज़ीरा नमा अरब के ज़माने की है, जब जहालत का दौर था, बुत परस्ती आम थी और लोग जुल्म व सितम में घिरे हुए थे। अल्लाह ताला ने उस तारीक दौर में एक नूर भेजा, हमारे नबी को। चलिए शुरू करते हैं। ज़माना जाहलियत का अरब, मक्का का शहर, जहां काबा तो था मगर लोगों के दिलों में अल्लाह की बजाय बुत बैठे थे। इसी मुक़द्दस शहर में आमुल फील यानी 570 ईस्वी में एक बच्चे की पैदाइश हुई जो दुनिया बदलने वाला था। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे जो पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। वालदा हज़रत आमना थीं जो कुरैश कबीले की एक नेक खातून थीं। बचपन से ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की ख़ास रहमत थी। रवायत है कि पैदाइश के वक्त आसमानों से नूर फैला और काबा के बुत गिर पड़े। बचपन में उन्हें दूध पिलाने के लिए सहरा में बनी साद कबीले की हज़रत हलीमा सादिया के पास भेजा गया। वहां उनकी मौजूदगी से बरकत हुई, बारिशें बरसीं, जानवरों का दूध बढ़ा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो वालदा हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। अब उनकी परवरिश दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की, जो कुरैश के सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें काबा के साये में बैठाते। मगर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब चचा हज़रत अबू तालिब ने उनकी कफ़ालत की। अबू तालिब एक ताजिर थे और गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे को प्यार से पाला। बचपन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेड़ बकरियां चराते। ये काम उन्हें सब्र और ज़िम्मेदारी सिखाता। लोग उन्हें अल अमीन और अस-सादिक कहते, यानी अमानतदार और सच्चा। एक बार जब वो बच्चे थे तो उनके सीने को फरिश्तों ने चीर कर दिल साफ किया। ये एक मौजिज़ा था जो उनकी पाकीज़गी की अलामत थी। जैसे जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए, उनकी शोहरत बढ़ती गई। वो तिजारत में शामिल हुए और चचा अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र पर गए। वहाँ एक राहिब बाहिरा ने उन्हें देखकर पहचान लिया कि ये आखिरी नबी हैं। राहब ने अबू तालिब को कहा कि उन्हें यहूदियों से बचाओ, क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की वजह से मक्काह की एक अमीर और नेक खातून हज़रत खदीजा ने उन्हें अपनी तजारत का नगरान बनाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र किया और बहुत मुनाफा कमाया। हज़रत खदीजा ने उनकी सदाकत देखकर शादी की पेशकश की। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा 40 साल की थीं। ये शादी एक मिसाली जोड़ा बनी। हज़रत खदीजा ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके घर में खुशियाँ आएँ। 4 बेटियाँ और 2 बेटे पैदा हुए, मगर बेटे कम उम्री में इंतकाल कर गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की मदद की, यतीमों को पाला और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक बार काबा की तामीर नौ के वक्त हज़रत असवद की जगह पर झगड़ा हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दानशमंदी से हल किया। एक कपड़े में पत्थर रखकर सबको उठाने दिया। लोगों ने कहा, अल अमीन ने फैसला किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की बुराइयां पसंद न थीं। बुत परस्ती, लड़कियों को जिंदा दफन करना, शराब और जुआ। वो गार ए हिरा में तन्हाई में जाते, अल्लाह की इबादत करते और दुनिया की बेराह रवी पर गौर करते। ये तन्हाइयाँ उन्हें अल्लाह के करीब करती थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई। वो ज़्यादा वक्त गार ए हिरा में गुजारते। एक रात रमज़ान की 28वें शब को, जो लैलतुल क़द्र कहलाती है, एक अजीम वाक़या हुआ। फ़रिश्ता जबरील अलैहिस्सलाम आए और कहा, इक़रा, यानी पढ़ो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माना बकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले लगाया और ज़ोर से भींचा और फिर कहा, पढ़ू अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कुरान की पहली आयत थी, सूरतुल अलक की इब्तिदाई आयत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा होकर घर आए और हज़रत खदीजा से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी और अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो ईसाई आलिम थे। वर्का ने कहा, ये वही नामुस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था, तुम आखिरी नबी हो। इस तरह नबुवत का आगाज़ हुआ। पहले 3 साल खुफिया तौर पर दावत दी गई।
حضرت خدیجہ پہلی مسلمان ہوئی، پھر حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابوبکر۔ اللہ نے فرمایا، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ یہ تھا وہ مقدس سفر، پیدائش سے نبوت تک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سبق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مگر جو صبر کرتے ہیں انہیں عظیم مقام دیتا ہے۔